ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 4 जून 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चे, बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है, तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में ये पैगाम दो। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरंकारी निराकारी बनकर सबकी खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, यह सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। गीत क्या सुना? माता ओ माता। ओम शांति। ये माता की महिमा भारत में ही गाई हुई है। जगत अम्बा बरोबर भाग्य विधाता है। इनका नाम ही रखा है कामधेनु, अर्थात सब कामनाएं पूरी करने वाली। ये वर्षा उनको कहाँ से मिलता है? बाबा पूछ रहे हैं। शिव बाबा द्वारा जगत अम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। बच्चों को यह निश्चय हुआ है कि हम आत्माएं हैं। आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते हैं। जीव और आत्मा है ना। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है, जो इन आंखों से देखा जाता है। आत्मा का साक्षात्कार होता है। कहते हैं विवेकानंद को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परंतु समझ ना सका। बच्चे समझते हैं हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तो जैसे बाप का भी करेंगे। जैसे आत्मा है वैसे ही आत्माओं का बाप है। इसलिए एक जैसा दिखने के कारण लोगों ने क्या कह दिया, आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि वो भी ऐसे दिखती है ज्योति स्वरूप, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप। बाबा कहते कोई फर्क नहीं है। बुद्धि से जाना जाता है ये बाप है, ये बच्चा है। सभी आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। इन आँखों से तो न अपनी आत्मा को न बाप की आत्मा को देख सकते हैं। वो है परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला सुप्रीम परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा इस शरीर में इस समय है, नहीं, उनकी आत्मा तो पुनर्जन्म में चली गई। भक्ति मार्ग में जो जो जिस जिस भावना से जिसको भी पूजते हैं उनका साक्षात्कार होता है। ढेर चित्र बनाए हैं जिनको गुड़ियों की पूजा भी कहा जाता है। भावना रखने से अलग काल सुख का भाड़ा थोड़ा मिल जाता है। तुम्हारी बेहद सुख की बात ही निराली है। तुम जानते हो हम स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। भक्ति से कोई स्वर्ग में नहीं जाते हैं। जब भक्ति पूरी होती है, जब भक्ति मार्ग पूरा होता है अथवा पुरानी दुनिया होती है, तब ही फिर कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया आएगी। कोई की बुद्धि में भी ये नहीं बैठता है। सन्यासी भी कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समा गया, परंतु ऐसे नहीं है। तुमको अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है, जिसको श्रीमत कहते हैं। अक्षर कितने अच्छे हैं। श्री श्री भगवान वाच। वही स्वर्ग का मालिक अर्थात नर से नारायण बनाते हैं। तुम श्रीमत से विश्व का राज्य पाते हो। श्री श्री 108 की माला की बहुत महिमा है। अष्ट रत्नों की माला होती है। सन्यासी लोग भी जपते हैं। एक कपड़ा बनाते हैं, उसको गौमुख कहते हैं, अंदर हाथ डालकर माला फेरते हैं। बाबा कहते हैं निरंतर याद करो, तो उन्होंने फिर माला फेरने का अर्थ उठा लिया है। अब माला अंदर फेरनी थी, मन के अंदर बाबा की याद निरंतर रहनी चाहिए थी। उन्होंने फिर बाहर से लगातार मन का फेरा
और अंदर आत्मा या मन अपना कहाँ भटका वो नहीं देखा। बच्चे जानते हैं अब पारलौकिक बाप ने आकर हमको अपना बनाया है ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा माता भी है। जगत अम्बा को जगत की माता और लक्ष्मी को विश्व की महारानी कहा जाता है। विश्व अम्बा कहो व जगत अम्बा कहो, बात एक ही है। तुम बच्चे हो या तुम बच्चे हो तो ये कुटुंब हो गया, कुटुंब माना परिवार हो गया। तुम बच्चे भी सभी की मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो। जगदम्बा के तुम बच्चे हो और बच्चियां हो। बुद्धि में ये नशा रहता है हम अपने बहन भाइयों को रास्ता बताएं। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तो बहुत तकलीफ है। कितना हठ, कितना करना पड़ता है, त्याग, कितना हठ, कितना जप, कितना तीर्थ यात्राएं, कितना कष्ट उठाने पड़ते हैं शरीर को। कितने हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं, नदी में जाकर स्नान करते हैं, बहुत तकलीफ लेते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम बहुत थक गए हो। किसको कहा? आत्माओं को कहा ना। बाप कहते तुम बहुत थक गए हो। ब्राह्मणों को ही समझाया जाता है जो समझते हैं निराकार परमपिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है। शिव बाबा अक्षर शोभा देता है। रुद्र बाबा भी नहीं कहेंगे, कहते भी हैं शिव बाबा। ये बहुत इजी है, नाम तो और भी ढेर हैं परंतु ये एक्यूरेट है शिव बाबा। शिव माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी नहीं है। भले कहते भी हैं शिव बाबा परंतु समझते कुछ भी नहीं है। शिव बाबा और तुम हो शालिग्राम। अभी तुम बच्चों के सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे गांधी आदि समझते थे भारत को इन फॉरेनर्स से मुक्त करना है तो वो हुई हद की बातें। तुम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, खास भारत और आम सारी दुनिया को माया रावण के दुश्मन से छुड़ाना है। इन दुश्मनों ने सबको बहुत दुख दिया है, उस पर जीत पानी है। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया, ये रावण भी बड़ा फॉरेनर है। सुना? द्वापर में ये रावण घुस जाता है, किसी को पता भी नहीं पड़ता है। रावण आकर सारा राज्य छीन लेता है। ये सबसे पुराना फॉरेनर है। सुना? जिसने भारत को ऐसा कंगाल बना दिया है। उनकी मत से भारत ऐसा भ्रष्टाचारी बन पड़ा है। इस दुश्मन को अब भगाना है। श्रीमत मिलती है, ये कैसे भागेगा? तुमको बाप का मददगार बनना है, मेरे बनकर फिर परमत पर चले तो गिर पड़ेंगे, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। गाया भी जाता है हिम्मते बच्चे, तुम हो खुदाई खिदमतगार। खुदा आकर तुम्हारी खिदमत करते हैं, उनको याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। खिदमत करने वाले को सर्वेंट कहा जाता है। बाबा कितने निरहंकारी निराकार है। निरहंकारी निर्विकारी बनना सिखाते हैं। आप समान बनाकर कांटों को फूल बनाना है। गारंटी की जाती है हम विकारों में नहीं जाएंगे। ये है सबसे पुराना दुश्मन, इन पर ही जीत पानी है। कोई तो लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, कोई तो बतलाते भी नहीं है। एक तो नाम बदनाम करते हैं, सतगुरु की निंदा कराते हैं तो वो अपना ही नुकसान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी वर्षा शिव बाबा से लेते हैं और तुम भी उनसे लेते हो। बच्चे जानते हैं बाबा से कल पहले भी वर्षा लिया था। आत्मा समझती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर का नाम पड़ता है शिव बाबा तो सिर्फ नॉलेज देने के लिए लोन लेते हैं। शिव भगवान वाच ब्रह्मा तन के द्वारा, बाकी जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। आत्मा निकल जाती है फिर क्या होता है, कैसे आती है, इन बातों में भी कोई जाने से फायदा नहीं है। ये तो साक्षात्कार है। जो कुछ होता है साक्षात्कार है। सूक्ष्म वतन का रास्ता भी अभी खुला हुआ है। बहुत आते जाते, इसमें ज्ञान योग की कोई बात नहीं है।
भोग लगाते हैं, आत्मा आती है, खिलाते पिलाते हैं, ये सब है चिट चैट। बाप का बच्चों पर बहुत लव है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा हम आए हैं शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा को ही कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कितना बड़ा सिजरा है, इनको शिव बाबा तो नहीं कहेंगे, यहाँ ये मनुष्यों का सिजरा है। ये कॉर्पोरियल की बात है। सभी बिरादरियों से ये पहला नंबर मुख्य बिरादरी गाई जाती है। बड़ा नाटक है, बाबा ने कहा। अब बच्चे अच्छी रीति समझते हैं, कोई नहीं भी समझते होंगे, इतना तो समझते होंगे बरोबर शिव बाबा सबका बाप है। ये तो सहज सी बात है ना, इतना तो समझ में सबको ही आता होगा। वर्षा मिलना है दादे से, इनको भी उनसे मिलता है, इनको भी माना ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा से मिलता है। अच्छा, ब्रह्मा को भी भूल जाओ, सगाई हो गई, बाकी क्या? फिर दलाल को याद नहीं किया जाता। ये दलाल है, सगाई कराते हैं। बच्चे कहते हैं हे बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा याद करती है बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। शांति धाम से फिर तुम सबको स्वर्ग में भेज देंगे। ये है पियर घर, वो है ससुर घर। पियर घर मना परमात्मा शिव बाबा का घर, पियर घर हुआ ससुर घर। बाबा ने सत्युगी दुनिया को कहा पियर घर में जेवर आदि नहीं पहनते हैं, कायदा ही नहीं है। तो ये तो आजकल फैशन हो गया। इस समय तुम जानते हो हम ससुर घर में जाकर ये सब पहनेंगे। देखो सतयुग में कितना सजाया रूप अपना। बाबा ने कहा शादी के समय कन्या का पहले सब कुछ उतार देते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको श्रृंगार कर रहे हैं ससुर घर में ले जाने के लिए। ससुर घर में 21 जन्म हम सदा के लिए 21 जन्म के लिए रहेंगे। हाँ, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, पवित्र रहना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, ये अंतिम जन्म है। बाप समझाते हैं पहले अव्यभिचारी सतो प्रधान भक्ति थी, अब तमो प्रधान हो गई है। बॉम्बे में गणेश की पूजा होती है, लाखों खर्च करते हैं। देवताओं को क्रिएट कर उनकी पालना कर फिर डुबो देते, विनाश कर देते। अभी तुम बच्चों को वंडर लगता है, तुम समझा सकते हो ये क्या क्या रस्म रिवाज है। देवी को जन्म दे, पूजा करके खिला पिलाकर शादमाना करके और फिर डुबो देते हैं। वंडर है ना। तुलसी की शादी श्री कृष्ण से दिखाते हैं, बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। फॉरेनर्स ऐसी बातें सुनते तो समझते हैं शायद ऐसा ही होता होगा। क्या क्या बैठकर बातें बनाई है। यहाँ तो जुआ आदि की भी कोई बात नहीं है। ये वो तो क्या देते हैं, पांडवों ने जुआ खेला, द्रौपदी को दांव पर रखा, क्या क्या बातें बना दी है। इससे राजयोग की बात तो बिल्कुल ही गुम हो जाती है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये तो बिल्कुल सहज है। बुद्धि में आना चाहिए कि हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग क्षीर सागर में जाते हैं। अभी ये है विषय सागर। विषय सागर से निकलकर फिर तुम क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारी है नई बातें। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। तुम बच्चे समझते हो बरोबर स्वर्ग में हम बहुत सुखी होंगे। हम विश्व का मालिक बनते हैं, वहाँ हमारी राजधानी कोई छीन ना सके। अब तो कितना पार्टीशन है, लड़ते रहते हैं। तुम बच्चों को समझाना है तुम्हारा असुल दुश्मन है रावण। इन पर तुम कल्प कल्प जीत पाते हो। माया जीते जगत जीत बन जाते हो। ये है हार जीत का खेल। तुम जानते हो हम विजय जरूर पहनेंगे, फेल नहीं हो सकते। फिर बाबा ने कहा विनाश सामने खड़ा है, रक्त की नदियां बहेंगी। कितने नायक मरते हैं, इनको नरक अथवा भ्रष्टाचारी पतित दुनिया कहा जाता है। गाते तो हैं पतित पावन आओ। बाप कहते हैं जैसे तुम आत्मा स्टार हो, मैं भी स्टार हूँ।
हम भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, इनसे कोई भी छूट नहीं सकते हैं। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आऊं। मैं तो परम धाम का रहने वाला हूँ। इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है जो बजाते रहते हैं। फिर कोई फिक्र की बात नहीं है। यहाँ तुम फकुर में बेफिक्र रहते हो। बिल्कुल सिंपल। बाप कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ याद करना और कराना है। बेहद का बाप बेहद का सुख देने आए हैं। घर घर में तुमको निमंत्रण देना है, इतना काम करना है। तुम बच्चों पर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने दे दी। माया भी देखो एकदम सत्यानाश कर देती है। ये भारत कितना दुखी हो गया है। दुख माया ने दिया है। अब तुम बच्चों को बाप की मदद कर कांटों को फूल बनाना है। तुम जानते हो हमारे इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल हैं। सर्विस करेंगे तो पद भी पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। मेहनत है ना, बहुत बच्चे हैं सर्विस में लगे हुए हैं। कोई बच्चियों को छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत मार खाती है। फिर बाबन का इसमें बहुत हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहादुरी चाहिए, नष्टो मोहा भी चाहिए। मोह भी कम नहीं है, बड़ा प्रबल है। साहूकार घर की होगी तो बाबा पहले दे अभिमान तोड़ने के लिए कहेंगे झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो। अब घर में नौकर चाकर सब होगा, खुद काम में हाथ नहीं लगाया होगा। और जैसे बाबा के बनेंगे तो बाबा के घर में तो तन से भी सेवा करनी है, तन मन धन जो भी है ना। तो बाबा ने कहा वहाँ पे फिर अगर बाबा के बनते हैं, वो सब छोड़ के आते हैं, बाबा की सेवा करनी है। तो बाबा कहते सबसे पहले क्या कहूँगा, झाड़ू लगाओ या पोछा लगाओ, बर्तन मांजो। तो हम कहेंगे हमने तो घर में किया ही नहीं है, फिर कैसे चलेगा। इसको बाबा फिर दे अभिमान कहता है ना। भले घर में किया है कि नहीं किया है, लेकिन यहाँ तो बाबा की सेवा है ना। तो बाबा की सेवा है तो बाबा सेवा में कुछ भी सेवा दे सकता है। बाबा कहते साहूकार घर की होगी तो बाबा पहले दे अभिमान तोड़ने के लिए क्या कहेंगे, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो। शुरू में जब बाबा के बनते हैं तो बाबा के घर में हमें यही सेवा मिलती है, क्योंकि दे अभिमान तोड़ना होता है। और उसके बाद फिर आगे की सेवाएं, किचन की सेवा तो बहुत योगी बनने के बाद मिलती है, एकदम नहीं मिलती। मुरली सुनाने को भी नहीं मिलती है ना, क्योंकि इसमें जितना जितना तुम अच्छा पुरुषार्थ करते चलते हो, आगे बढ़ते हो, तब फिर ये सब मिलता है। तो बाबा कहते बाबा परीक्षा तो लेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, परमत व मनमत पर नहीं चलना है। नष्टो मोहाबन हिम्मत रखकर सर्विस में लग जाना है। दूसरी बात बाबा ने कही, अभी हम पियर घर में हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करना है, पवित्र रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। सुना, दुख को सुख में, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। पुण्य आत्मा वो है जो कभी किसी को ना दुख दे और ना दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। ग्लानि को प्रशंसा समझे तब कहेंगे पुण्य आत्मा। इतनी सहनशीलता चाहिए अंदर, इतनी समझ शक्ति चाहिए कि ये आत्मा इसका पार्ट परफेक्ट बजा रही है, इसलिए तुम बुरा नहीं लगाओ, तुम नाराज नहीं हो, तुम दुखी नहीं हो। तो बाबा कहते ग्लानि को प्रशंसा समझे तब कहेंगे पुण्य आत्मा। कोई अपनी ग्लानि कर रहा हो, अपना बहुत बुरा कर रहा हो, बोल रहा हो, और हमें क्या समझना है
ये अपनी तारीफ कर रहा है, उसको तारीफ के रूप में स्वीकार करो। ये पाठ सदा पक्का रहे कि गाली देने वाले व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वो गाली दे और आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्यात्मा। इसके लिए कितनी ऊंची स्थिति चाहिए, कितना योग चाहिए। आत्मा की स्थिति योग के द्वारा जितनी जितनी ऊंची बनेगी, उतना हमें इन सब बातों का अंदर से हलचल में नहीं आएंगे, बुरा नहीं लगेगा, दुख नहीं होगा, लेकिन और ही उसका ड्रामा में उन आत्माओं का पाठ साक्षियों के देखने की अगर अंदर आदत पड़ेगी तो फिर हमें दुख नहीं लगेगा और अपनी स्थिति हलचल में नहीं आएगी। फिर बाबा कहते वो गाली दे और आप फूल चढ़ाओ, है ना। वो आपके आप कितना भी बुरा बोले, कितना भी आपको काटने गिराने की, जेलसी की, नफरत की, क्या भी करे, व्यवहार या बातें जो भी, लेकिन तुम्हें फिर भी उसके साथ अच्छा ही करना है। तब कहेंगे पुण्य आत्मा। स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूरे जहान है। बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूरे जहान है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है, अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। और गीत में सुना, माता ओ माता, माता की महिमा। अब हम बाबा को याद करेंगे। अच्छा, ओम शांति।